नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दीप कॉन्सेप्ट एंड मेरा नाम है डीएस जॉन एंड टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द जर्मनीज डील विद इंडिया। देखिए, एक नई डेवलपमेंट सामने आई है। जर्मनी चाहता है कि इंडिया के साथ एक सबमरीन डील की जाए। अब सबमरीन डील की अगर हम बात करते हैं तो ये जो डील कब इनिशियलाइज हुई थी इसके बारे में जानेंगे। दूसरी बात, जो हमारा पहले से ही चल रहा जो प्रोजेक्ट है, दैट इज प्रोजेक्ट 75, उसका क्या रहा, क्या उसके तहत बनाई गई सभी सबमरीन को कमीशन कर दिया है, टोटल सबमरीन हमारे पास कितनी है। और अगर हम बात करते हैं डिफेंस की, तो जो नेवल हमारा डिफेंस है, नेवी के अंदर हमको इतनी सारी जो सबमरीन है इनकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है। फिर इंडिया इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द आर्म्ड इक्विपमेंट्स। जो भी आर्म इक्विपमेंट है उनका हम लोग बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो ये जो डील हुई है, जो इसके तहत बनाई जाएंगी 6 कन्वेंशनल सबमरीन्स। अब ये जो कन्वेंशनल सबमरीन्स बनाई जाएंगी, ये कहां पर बनेगी? ये इंडिया के अंदर बनने वाली है। कहां पर? इंडिया में बनेगी। तो इंडिया में कौन सी कंपनी है जो इसको बनाएगी, और जो विदेशी जो कंपनी है, जर्मन जो कंपनी है, वो कौन सी कंपनी है जो इंडिया के साथ कोलेबोरेशन में इस डील को फाइनलाइज करेगी, इन सबमरीन्स को बनाने वाली है। तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हम इस वीडियो में करेंगे। मेरे साथ अंत तक बने रहिएगा। ये आर्टिकल आप देख पा रहे हो, जर्मनी टू परस्यू 5.2 बिलियन सबमरीन डील विद इंडिया। क्योंकि जर्मनी के जो चांसलर हैं, ओलाफ सोल्ज, ये अभी वर्तमान में इंडिया के 2 दिन के विजिट के ऊपर आए थे, और तब ये सारी डेवलपमेंट सामने आई है। एक आर्टिकल और देख सकते हो आप, ओलाफ सोल्ज विजिट टू इंडिया जर्मनी टू परस्यू 5.2 बिलियन सबमरीन डील। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से गुजारिश है भाई, अगर चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन द सोशल मीडिया हैंडल्स। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट वाज हैपेंड। देखो, जर्मनी के जो चांसलर है, मैंने बताया इंडिया में आए थे 2 दिन के विजिट के ऊपर है, और यहाँ पर इन्होंने एक परस्यू किया है। ये चाहते हैं कि 5.2 बिलियन डॉलर की जो डील है इंडिया के साथ, वो क्या हो जाए, फाइनलाइज हो जाए। जिसके अंदर क्या बनाया जाएगा, 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाई जाएंगी। देखिए, जो हमारे पास पहले से ही सबमरीन है, जो 6 सबमरीन है, जो कि प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई गई थी, वो है आपकी स्कॉर्पियन क्लास की, ठीक है। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है, और दैट इज कलवरी क्लास भी हम उनको कहते हैं, कलवरी क्लास या फिर स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है। जैसे कलवरी है, खांडेरी है, करंज है, बेला, वागीर और वागसीर, वो सब बातें हम आगे करेंगे। तो लेकिन ये जो 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनाई जाएंगी अभी, ये होंगी एडवांस वर्जन। ये कैसी होंगी? एडवांस वर्जन होंगी। एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन इनको कहते हैं, क्योंकि ये जो सबमरीन अभी हैं हमारे पास, इनके अंदर इतनी ज्यादा फैसिलिटी हमारे पास देखने को नहीं मिलती है। हम इसके अंदर क्या नहीं है, एक तो AIP, दैट इज एयर propulsion सिस्टम, एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम इसके अंदर नहीं है, जो हमने प्रोजेक्ट 75 के तहत बनाई थी। लेकिन अभी जो डील साइन हुई है, उस डील के तहत हम लोग क्या बनाएंगे, एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम वाली सबमरीन बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी डील थी। ये अभी तक तो फाइनलाइज नहीं हुई है, ये इसके ऊपर अभी बातचीत चल रही है, ठीक है। 2020 के अंदर इसको इनिशियलाइज किया गया था। नाउ जर्मनी टू कीन परस्यू टू गवर्नमेंट रूट फॉर जॉइंटली मैन्युफैक्चरिंग एडवांस कन्वेंशनल सबमरीन। देखिए, इसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है, जो भी इंडियन कंपनीज हैं और जो आपकी, हम कह सकते हैं जो फॉरेन कंपनीज हैं, उनके बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है टू दी टर्म्स एंड कंडीशंस को लेकर। क्योंकि इंडिया ने बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स और कंडीशंस को अप्लाई कर दिया है इस डील के ऊपर। तो जो फॉरेन कंट्रीज है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही हैं, ठीक है। वो जो भी क्राइटेरिया है, जो भी कंडीशंस है, उनको मीट नहीं कर पा रही है। दैट्स वाई ये बार बार ये जो आपकी जो डील है, ये कैंसिल होती जा रही है, ठीक है। इसको फाइनलाइज नहीं किया जा रहा है, कोई भी MOU अभी तक साइन नहीं हुआ है। तो ये बात हो जाएगी। अभी जर्मनी और इंडिया क्या चाहते हैं भैया, सीधी बात है, अब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट को अपनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत चलेगी, तब जाकर इसको फाइनलाइज किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट वांट टू इंडिया मैन्युफैक्चरिंग मोर वेपन्स एट होम। अब इंडिया क्या चाहता है भैया, जितने भी वेपन्स हम बनाए, मतलब जितने भी नहीं, मोस्टली हो सकता है अभी कुछ हमको एक्सपोर्ट करने पड़ जाए, लेकिन फिर भी ज्यादा से ज्यादा वेपन्स को हम कोलेबोरेशन के साथ विद द फॉरेन कंट्रीज, विद द फॉरेन पार्टनरशिप, हम क्या करें, हमारे देश के अंदर ही बनाए। और मेक इन इंडिया, दैट इज मेक इन इंडिया के तहत हम क्या करने वाले हैं, आत्मनिर्भर होने वाले हैं इन द डिफेंस सेक्टर। सो द डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने के लिए जितने भी हमारे आर्म्ड इक्विपमेंट होंगे, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, अपने घर में ही बनाना पड़ेगा। दैट्स वाई ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट रहेगी इंडिया के लिए अगर ये डील साइन हो जाती है, ठीक है। Scholz will hold comprehensive talk with Prime Minister नरेंद्र मोदी टू डिस्कस द म्यूचुअल इंटरेस्ट। और भी बहुत सारे, जैसे क्लीन एनर्जी है, इसके ऊपर भी बातचीत हुई थी, ट्रेड हो गया और न्यू टेक्नोलॉजीज होगी, ठीक है।
तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहने वाला अपना प्रोजेक्ट 75I। अब देखो प्रोजेक्ट 75I की अगर हम बात करते हैं, इट इज द लार्जेस्ट, द प्रोजेक्ट इज लार्जेस्ट अंडर द न्यू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल which will see an international ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसको बोलते हैं OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। क्योंकि ओरिजिनल का मतलब ये है कि जो कंपनी इसको बनाने वाली है उसकी टेक, जो भी टेक्नोलॉजी रहेगी वो टेक्नोलॉजी भी किसके द्वारा बनाई जाएगी, कंपनी के द्वारा ही बनाई जाएगी। यहाँ पर हम क्या नहीं करने वाले, टेक्नोलॉजी को खरीदने वाले नहीं है या किसी दूसरी कंपनी के साथ टेक्नोलॉजी नहीं लेने वाले हैं। यहाँ पर कोलेबोरेशन के साथ मिलकर, कोलेबोरेशन करके दोनों कंपनी बनाएंगी। कुछ टेक्नोलॉजी शेयरिंग वो करेगी, कुछ टेक्नोलॉजी शेयरिंग वो कंपनी करेगी, तो दोनों मिलकर ये काम होगा। इसको बोलते हैं OEM, दैट इज ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करें प्रोजेक्ट 75I की, ये इट इज द सेकंड प्रोजेक्ट। पहला प्रोजेक्ट कौन सा हो जाएगा हमारा, प्रोजेक्ट 75P75 हो जाएगा, जो कि किसके साथ चल रहा है, ये फ्रांस के साथ है अभी। ठीक है, और फ्रांस और इंडिया की कंपनी हो जाएगी, दैट इज MLD, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड है, MDL, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। ये दोनों मिलकर क्या कर रही है, प्रोजेक्ट 75 के तहत सबमरीन बना रही है। 6 सबमरीन बनेगी, मैंने बताया वो हो जाएंगे आपकी स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन, या इनको बोलते हैं कलवरी क्लास की सबमरीन। ठीक है, जैसे INS कलवरी है, INS खांडेरी है, INS करंज है, वेला, वागीर और वागसीर, ये 6 आपकी हो जाएंगी जो कि INS 75 के तहत बनाई जाएंगी। और जिनमें से 5 तो हमने क्या कर दी, कमीशन कर दी है, और छठी जो वागसीर बची है, अंतिम जो वागसीर है, वागसीर को कमीशन इस साल के अंत तक कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपने याद रखनी है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये प्रोजेक्ट 75 मैंने बता दिया, 2009 2005 के अंदर इसको साइन किया गया था नेवी ने। और फिफ्थ जो सबमरीन है वो अभी आपकी डिलीवर हो चुकी है नेवी को, INS वागीर, दैट इज INS वागीर, मैंने बता दिया आपको। ओके, अब एडवांस वर्जन की हम बात करते हैं, जो प्रोजेक्ट 75I है, इसमें कुछ एडवांस फीचर लाइक ये इस टाइप के फीचर्स को क्या किया जाएगा, इनबिल्ट किया जाएगा। एयर इंडिपेंडेंट propulsion सिस्टम होगा, जो पहले वाले प्रोजेक्ट 75 के तहत हमने बनाई थी, उस उनके अंदर ये वाला सिस्टम नहीं है। इंटेलिजेंसी थोड़ी सी बढ़ाई जाएगी, सर्वेलेंस और रिकॉग्निज बढ़ाया जाएगा। स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस, ये चीज भी पूरा का पूरा, ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये आप देख लेना। एंटी शिप वारफेयर हो गया, एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर, है ना, लैंड अटैक कैपेबिलिटीज एंड अदर फीचर्स। तो कुछ टेक्निकल टर्म्स के साथ कुछ टेक्निकल, कुछ एडवांस फीचर्स को इस प्रोजेक्ट 75 के तहत, प्रोजेक्ट 75I के तहत जो बनाई जाएंगी उनमें डाला जाएगा। ठीक है, ये एडवांस फीचर्स। ओके, नाउ ऑल द सबमरीन्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव्स। मैंने बताया हम लोग क्या चाहते हैं भैया, आत्मनिर्भर होना चाहते हैं डिफेंस के सेक्टर में, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, घर के अंदर ही अपना ये सारी चीजें बनानी पड़ेंगी, जो भी आपका आर्म इक्विपमेंट है। लेकिन इंडियन जो कंपनी है उनमें से केवल 2 ही कंपनी है, L&T एंड MDL, जो कि इस बिड को जीत पाई है। ठीक है, L&T की अगर हम बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार से देखा जा रहा है कि रेस से बाहर हो चुकी है। तो बची कौन सी कंपनी, ये दैट इज मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ही बचती है, जो कि इस डील को फाइनलाइज करने में सक्सेसफुल होने वाली है, ऐसा अनुमान मैं लगा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मझगांव, अगर लार्सन एंड टुब्रो की बात करें तो ये पहले ही रेस से बाहर हो चुकी है, लेकिन शॉर्टलिस्ट की गई थी दोनों कंपनियां सरकार के द्वारा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आल्सो शॉर्ट लिस्टेड फाइव फॉरेन कंपनीज। 5, हमने क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5 फॉरेन कंपनीज को फाइनलाइज किया था, शॉर्टलिस्ट किया था। जो ये 5 कंपनियां हैं, ये क्या करेंगी, इन दोनों कंपनीज के साथ मिलकर, दोनों में से किसी के एक के साथ मिलकर, ये जो प्रोजेक्ट 75I है, इसको क्या करेंगी, डील करने वाली है। ठीक है, उनमें से आप देख लेना, ये PKMS हो गई, जर्मनी की कंपनी है, और यहाँ पे रूबिन डिजाइन ब्यूरो रशिया की कंपनी हो जाएगी, एक स्पेन की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है, और साउथ कोरिया की कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटस विद जर्मनी। अब जर्मनी की हम बात करते हैं, जर्मनी की अगर देखो, ट्रेडिशनली इन लोग है ना, ओपनली कोई भी पिच नहीं करते हैं, कॉमर्शियली कोई भी डील ये लोग नहीं करते हैं, ओपनली पिच ये नहीं कर पाते हैं, करते ही नहीं है, सीधी बात ये है। लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक मेगा सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है विद इंडिया जर्मनी के साथ। ठीक है, नोडल मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, डिफेंस मिनिस्ट्री हो जाएगी हमारी नोडल मिनिस्ट्री, अंडर द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूल। अब इस प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करने में प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ उन प्रॉब्लम्स के बारे में भी जिक्र करेंगे। देखो, कुछ प्रॉब्लम्स तो हो जाएंगी टेक्निकल प्रॉब्लम्स, और कुछ फाइनेंशियल से भी संबंधित प्रॉब्लम्स हैं। क्योंकि जो जो जर्मन की कंपनी है ना, ये वाली जो जर्मन की कंपनी है, दैट इज प्रोनाउंस देख लेना इसका क्या होने वाला भैया, इसको TKMS करते हैं, है ना, मेरिन सिस्टम जो भी है।
तो जर्मनी की ये जो कंपनी है इसने एलिगेशन लगाया है, चार्जेस लगाए हैं किसके ऊपर, एक साउथ कोरिया की कंपनी है उसके ऊपर चार्जेस लगाए हैं कि इन्होंने क्या किया, हमारी टेक्नोलॉजी को कॉपी किया है। जो पहले से हमने कुछ सबमरीन्स बनाई थी उसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया, कि इस प्रकार से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आ रही है। फिर जो एल कंपनी है, एल कंपनी में भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, लेकिन बची कौन सी, एमडीएल, दैट इज मझगांव डोकयाल लिमिटेड। और इस कंपनी का हम कह सकते हैं भी हाँ बजट भी है और ये डील को साइन करने में मतलब सक्सेसफुल होने वाली है। देखिए कुछ और प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे, मैंने बताया टेक्निकल प्रॉब्लम तो है ही है, फाइनेंशियल कंडीशन भी है यहाँ पे इम्पोज बाय द इंडियन साइड। इंडिया ने जो कुछ टर्म एंड कंडीशन रखी हैं वो कुछ ज्यादा ही सख्त हैं, इसीलिए जो भी फॉरेन आपकी जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। बाकी जो 5 कंपनी मैंने अभी तक बताई इनमें से भी सारी की सारी कंपनी मोस्टली बाहर हो चुकी हैं, केवल एक जो जर्मन वाली कंपनी है इस कंपनी को छोड़ के। इसीलिए ये पूरा का पूरा डेवलपमेंट सामने आया कि जर्मन वांट्स टू परस्यू $5.2 बिलियन डील विद इंडिया। ठीक है। और दूसरी एयर जो मैंने बताया एपीआई वाली प्रॉब्लम, एआईपी वाली, दैट इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम, ये वाली जो टेक्नोलॉजी है ये मोस्टली जर्मनी के पास है या फिर फ्रांस के पास है। ठीक है। रशिया के पास भी ये नहीं है, साउथ कोरिया के पास भी ये वाली जो टेक्निक नहीं है। इटली है नो, नो नो सॉरी, सॉरी फॉर दैट, रशिया और फ्रांस के पास, रशिया और फ्रांस के पास ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, हाँ, रशिया और फ्रांस के पास ये वाली टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो साउथ कोरिया और जर्मनी है उनके पास ये वाली टेक्नोलॉजी नहीं है अभी तक। समझ रहे हो बात को। लेकिन रशिया और जो फ्रांस की कंपनी है वो फाइनेंशियल और टेक्निकल इश्यूज के कारण इस डील में शामिल नहीं होना चाहती है, उन्होंने अपने आप को इस बिड से बाहर कर लिया है। ठीक है। तो जर्मनी की बात करें, जर्मनी की जो कंपनी है टीकेएमएस हैज चूजन टू अहेड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विद एमडीएल। अब इन्होंने भी कौन सा रास्ता चुना है, एमडीएल के साथ में, क्योंकि जो लार्सन और टोब्रो है उसके साथ में इनकी नेगोशिएशन पहले से ही बंद हो चुकी है। एक लंबी नेगोशिएशन चली थी, लंबी बातचीत चली थी, लेकिन लार्सन और टोब्रो के साथ में कोई भी डील नहीं हो पाई थी। ठीक है। तो एमडीएल जो है उसके साथ में जर्मनी की के टीकेएमएस कंपनी जो है, इन्होंने आपस में बातचीत चल रही है अभी। साउथ कोरिया की कंपनी की अगर बात करें तो मैंने बताया था पहले ये क्या फेस कर रही है, एक लीगल लीगल चैलेंज फेस कर रही है फ्रॉम दी टीकेएमएस। और उन्होंने बताया, इन्होंने क्या किया है, हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसको कॉपी किया है, डिजाइन जो था हमारी सबमरीन का उनको कॉपी किया है। नाउ जर्मनी इज द सोल कॉन्ट्रैक्टर इन दिस रेस। जर्मनी केवल और केवल अकेला ऐसा मात्र जो कि कॉन्ट्रैक्टर बचता है जो इस डील को फाइनलाइज करने वाला दिख रहा है। ओके। तो वे थ्रू क्या हो सकता है, वे थ्रू यही हो सकता है, मैंने हमने शुरुआत में बता था कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, अरे क्या हो गया, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट अपनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट अपनाना चाहिए। जर्मनी की गवर्नमेंट और इंडिया की गवर्नमेंट आपस में बैठे नेगोशिएशन करें और उस डील को क्या करें, फाइनलाइज करें। क्योंकि हमें सबमरीन चाहिए भैया, सीधी बात है, सबमरीन चाहिए ताकि हम लोग टैकल कर सके, किसको, चाइना को टैकल कर सके। चाइना को टैकल करना बहुत जरूरी है इंडो पैसिफिक रीजन, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन जब तक सेफ नहीं रहेगा इंडिया इज नॉट सेफ, सीधी बात यही है। तो चाइना को टैकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबमरीन्स की जो हमारी मात्रा है उसको बढ़ाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जितने भी सबमरीन हमको चाहिए, जितने भी हमको इक्विपमेंट चाहिए, वे सारे इंडिया में ही बनने चाहिए, ताकि हमारे देश के अंदर भी रोजगार पैदा हो सके और हमारी जीडी को भी इससे फायदा हो। ठीक है। तो ये कंक्लूजन में हम कह सकते हैं, बी टू काउंटर द चाइना ग्रोइंग प्रेजेंस इन द इंडो पैसिफिक, इंडो पैसिफिक में इसको काउंटर करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमारी कन्वेंशनल सबमरीन्स को चाहिए, उनको बढ़ाना है। क्योंकि जो हमारे पास 16 कन्वेंशनल, वर्तमान में हमारे पास टोटल कितनी है, 16 कन्वेंशनल सबमरीन है, उनमें से जो 11 हैं वो भी कितनी है, वो भी आपकी 2 डिकेड से भी आपकी पुरानी हो चुकी हैं। तो इतनी ज्यादा पुरानी सबमरीन का लेके करेंगे क्या, तो नए एडवांस फीचर्स की, एडवांस वर्जन की और एआईपी वाली जो टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन हमको चाहिए। ठीक है। तो ये था मेरी तरफ से लेक्चर, आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है देन यार प्लीज दीप कॉन्सेप्ट आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर लेना। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे विद अस।